जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं, लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि इस सब का सोर्स क्या है। आखिर ये सब कहां से लाते हो? तो भाई, इस सब का सोर्स यही है। बल्कि ये सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि पूरी इस्लामी तारीख का सोर्स है। ये हैं वो किताबें, तारीख तबरी, इब्न असीर, इब्न कथीर और इब्न खल्दून, और उनके अलावा भी बहुत सी किताबें हैं। दुनिया भर में तकरीबन इन्हीं किताबों को इस्लाम की तारीख समझा जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में उससे भी बड़ा सवाल यह है कि उन किताबों का सोर्स क्या है। ये किताबें और उनके लिखने वाले स्कॉलर्स कहां से आए? उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद पहले खुलफा हजरत अबूबकर, उमर, उस्मान और अली ने इस्लाम की तारीख नहीं लिखी क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। ज्यादातर सहाबा कराम जिंदा थे और वो सब कुछ जानते थे। लेकिन जैसे जैसे सहाबा कराम दुनिया से रुखसत होने लगे, नई नस्ल इस्लामी तारीख को भूलने लगी और कुछ नौजवान रोमी और फारसी हीरोज जैसे हिरकल और रुस्तुम से मुतासिर होने लगे। इसी वक्त मुसलमानों के एक बड़े खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने कदम बढ़ाया। उन्होंने मशहूर आलम इब्न शहाब ज़हरी को बुलाया और हुक्म दिया कि लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इस्लामी तारीख सुनाओ, ताकि मुसलमान अपने असल हीरोज को न भूलें। इब्न शहाब ने जिंदा सहाबा कराम से सीखा और अपने शागिर्दों को सिखाया। इन्हीं शागिर्दों में से दो बड़े नाम हैं, इब्न इसहाक और इमाम मालिक। इब्न शहाब ने इस्लामी तारीख की पहली किताब लिखी, लेकिन खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज की शहादत के बाद वो किताब भी दुनिया से गायब हो गई। फिर जब अब्बासी खिलाफत कायम हुई तो उन्होंने इल्म को इतनी अहमियत दी कि एक अब्बासी बादशाह ने अफलातून की एक किताब के बदले रोमियों से जंग खत्म कर दी। अब्बासी खलीफा मंसूर ने बगदाद को दाराल खिलाफा बनाया और वहां दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कायम की, बीतुल हुक्मा, हाउस ऑफ विजडम। इसी खलीफा ने इब्न इसहाक को बुलाकर हुक्म दिया कि एक मुकम्मल तारीख लिखो जिसमें आदम से लेकर आज तक सब कुछ शामिल हो। इब्न इसहाक ने यह किताब लिखी, लेकिन बदकिस्मती से वो भी गायब हो गई, क्योंकि इस वक्त मुसलमानों को कागज, पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं आती थी। वो किताबें पपायरस पर लिखी जाती थीं, जो बहुत महंगा और कमजोर मवाद था। कागज सिर्फ चीन में बनता था और वो इस टेक्नोलॉजी को खफिया रखते थे। फिर मुसलमानों और चीनियों की एक बड़ी जंग हुई, जिसमें मुसलमान जीत गए और चीनी कैदियों से उन्होंने कागज बनाने की टेक्नोलॉजी सीखी। बाद में खलीफा हारून रशीद ने बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी कागज की फैक्ट्री बनाई और इसी के साथ इस्लामी गोल्डन एज शुरू हुआ। अब किताबें महफूज रहने लगे और हर तरफ इल्म फैलने लगा। इसी दौर में सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम जैसी अहादीस की किताबें भी लिखी गईं। इब्न इसहाक के बाद उनके शागिर्द इब्न हिशाम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब लिखी, जो आज भी हमारे पास मौजूद है। फिर वाक़दी और उनके शागिर्द इब्न साद ने तबक़ात लिखी। इसके बाद सबसे बड़ी किताब आई तारीख तबरी। इमाम तबरी ने आदम से लेकर इबासी दौर तक सब कुछ लिखा। बाद में बड़े बड़े उलमा आए, जैसे इब्न असाकिर, जिनकी 17 जल्दों की तारीख है। उनके शागिर्दों में एक था सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने बियतुल मुक़द्दस को दोबारा फतह किया। फिर इब्न असीर ने अपनी मशहूर किताब लिखी, जिसमें उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी और हिंदुस्तान पर हमला करने वाले सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का भी जिक्र किया। लेकिन इसी दौरान चंगेज खां और उसके पूते हिलाको खां ने इस्लामी दुनिया को तबाह कर दिया। बगदाद में खून की नदियां बहा दें और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बीतुल हुक्मा को जलाकर दरिया में फेंक दिया। कहा जाता है कि दरियाए दजला का पानी कई दिनों तक स्याह रहा, क्योंकि किताबों की रोशनाई बह गई थी। इसी के साथ इस्लामी गोल्डन एज का इख्तिताम हुआ। उसके बाद इब्न कथीर ने अपनी मशहूर किताब अल बदाया वल नहाया लिखी, जिसमें उन्होंने इब्तिदा से क़यामत तक की तफसील बयान की। फिर इब्न खल्दून आए, जिन्हें बाज लोग मुसलमानों का आखिरी बड़ा साइंसदान और मुअर्रिख कहते हैं। उनकी किताब अल मुक़द्दमा आज भी हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। लेकिन इसी दौरान यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुई और उन्होंने लाखों किताबें छापना शुरू कर दी।
इधर उस्मानी खिलाफत ने पेरेंटिंग प्रीस को हराम करार दे दिया। नतीजा ये निकला कि यूरोप दिन बदन आगे बढ़ता गया और मुसलमान पीछे रह गए। ये है वो पूरी कहानी कि इस्लामी तारीख की किताबें कैसे वजूद में आए और कैसे मुसलमानों के अरूज उस जवाल के साथ उनकी तकदीर भी बदलती रही।